सो कल हम लोग डिस्कस किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए होंगे, बाकी डाउट के लिए पूछ सकते हो या डाउट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, बताओ। तो कल हमने बेसिक है ना एपी का थ्योरी, जो कि ऑलरेडी आप जानते होंगे, सो इसका डिस्कस किया था। अभी थोड़ा इसका थ्योरी डिस्कस करते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या स्टोरी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, शॉर्ट में आप इसको लिखते हैं जीपी। तो क्वेश्चन है डेफिनेशन क्या है जीपी का। लाइक अगर मैं बोलूं कि सीक्वेंस या प्रोग्रेशन A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, दिस इज अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ। जैसे एपी में क्या था कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, इक्वल टू डी होगा, डी जहाँ कॉमन डिफरेंस था। यहाँ पे क्या होगा कि सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 है, दिस इज जीपी इफ एंड ओनली इफ A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3, यही है जी, चलता रहेगा, इक्वल टू R, है ना, वेयर R इज कॉल्ड R इज नोन एज कॉमन रेशियो। ठीक है, सो R क्या है, कॉमन रेशियो है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, कोई सीक्वेंस कब होगा जीपी, जब कॉमन रेशियो सेम रहेगा। कॉमन रेशियो क्या होता है, नेक्स्ट टर्म अपॉन, है ना, जस्ट बिफोर टर्म। तो A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ, सो दैट इज जीपी में क्या होगा, A1 मान लो स्मॉल a है, सो A2 की वैल्यू क्या होगी, तो A1 इज a, सो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू R। तो यहाँ से आपको मिलना है A2 की वैल्यू a इंटू आर, A3 आपका क्या आ जाएगा AR स्क्वायर, चलता रहेगा ऐसे ही, एंड ये आपका चलता रहेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, है ना। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, है ना, यहाँ से A3 अपॉन A2 बराबर दिस, तो A3 होगा A2 इंटू आर एंड सो ऑन, चलता रहेगा, इस टर्म को आर के इक्वल रखते जाओ। तो AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इसमें से पूछता आपसे nth टर्म क्या है ना, nth टर्म इन जीपी, सो मीन्स AN, ये किसके इक्वल है, ठीक है ना। सो ये किसके इक्वल है, nth टर्म इन जीपी, बताओ जी किसके इक्वल आएगा ये, ए आर की पावर एन माइनस है ना। वन। सो ये सिंपल है, आपके पास AR पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप इजिली समझ पाओगे दिस। तो ये सिंपल nth टर्म का फॉर्मूला है जीपी में। थ्योरीज वही है, मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। सम की बात करते हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये है हमारे पास। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म AR स्क्वायर, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक मिनट, ये सेकेंड टर्म AR है ना। तो AR स्क्वायर एंड सो ऑन, nth टर्म है AR की पावर n-1, इस तरीके से है। तो इसमें क्या, इसका सम मतलब मैं जैसे डिराइव कर रहा हूँ, तो SN बोल देते हैं, अभी A कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर n-1। अब यही तो सम निकालना है, तो कैसे आएगा ये, तो पॉलिनोमियल डिवीजन आप लोगों को आता होगा तो उससे डिराइव हो जाएगा। तो होता क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्चुअली 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, या उल्टा कर सकते हैं आप, है ना। या इसको आप समझिए कि एक पॉलिनोमियल, तो आर से मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकते हैं ना। अच्छा हाँ उससे भी कर सकते हैं, आर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो भी ड्राइव हो जाएगा ना। मतलब कई सारे अप्रोच है।
तो प्रूफ अगर लिखना हो तो हाँ आर से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो, देन उससे आ जाएगा। वो भी एक है ना, तो उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं तो तुम पॉलिनोमियल डिवीजन से भी हो जाएगा। तो जो भी है ये, अगर इस पॉलिनोमियल डिवीजन आपको आता है ना, उस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे यही आएगा, या फैक्टर इसका वो होता है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा। एनीवे तो एस का जो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ओरिजिनली कब है, जब आर की वैल्यू वन नहीं होगी, है ना, क्योंकि आर वन हो जाएगा तो फिर वैसे ही सम हो जाएगा, ए एन हो जाएगा नहीं, तो ये फॉर्मूला तब वैलिड है। और आर वन होगा तो क्या हो जाएगा, मान लो चलो एस एन है, आर वन नहीं है तब ऐसा है, व्हाट इज एस एन वेन आर इज इक्वल टू वन, तो क्या आएगा, तो आर को वन रखोगे ए ऐड होता रहेगा कितनी बार, एन टाइम, तो उस केस में एस एन क्या हो जाएगा, एन इंटू ए, ठीक है ना। तो ये एस एन का फॉर्मूला है, या आप ऐसे लिख सकते थे उसको कि एस एन इज इक्वल टू दिस। ओके जी। अच्छा कई बार इसकी ना जरूरत पड़ती रहती है, कि जैसे आपने देखा होगा सम टू, इसमें ना अक्सर इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सम की जरूरत पड़ती है, इसी में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, मतलब सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स। तो इसमें अगर आप लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, अब इसमें तो कैसे बनेंगे आंसर? तीन तरह की सिचुएशन आएगी, जब मॉड आर लेस देन वन, एक सिचुएशन आएगी मॉड आर लेस देन वन, एक सिचुएशन आएगी मॉड आर मोर देन वन, एक सिचुएशन आएगी जब मॉड आर इक्वल टू वन, मतलब या आर इज इक्वल टू वन, है ना। सो आर प्लस माइनस वन होगा, तो माइनस में तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगा, आर अगर माइनस वन हुआ तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं हो जाएगी, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताओ क्या होगा। ए अपॉन वन माइनस आर। हाँ ये आपका तब होता है जब मॉड आर लेस देन वन है, अगर मॉड आर मोर देन वन हुआ तो डाइवर्ज। सो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मतलब डाइवर्ज करेगी, अभी जैसे लिखता हूँ डाइवर्जेस, सो डाइवर्ज मतलब ये कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्ज करेगी तो ये आएगी, डाइवर्ज करेगी मतलब या तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है या इन्फिनिटी आ रही है, सो इट डाइवर्जेस, ठीक है ना, सो इट विल डाइवर्ज। तो ऐसे कर लो, मोर देन इक्वल टू वन करके कंबाइन कर सकते हैं, तो ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं ना। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, अभी जैसे दो फॉर्मूला डिराइव हुआ कि nth टर्म क्या होता है और सम टू n टर्म्स क्या होता है जीपी में। बाकी जैसे अभी हम लिखे, जैसे कल भी एक थ्योरम लिख सकते हैं ना, थ्योरम में क्या होता है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, आई थिंक इफ एंड ओनली इफ होता है ना, ए बी सी आर इन ए पी, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस। ए प्लस सी, इफ एंड ओनली इफ कह सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही, अरे इसमें क्या हो गया, ए बी सी आर इन जी पी, सो ए बी सी आर इन जी पी इफ एंड ओनली इफ क्या आ जाता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो ये आ जाएगा। एंड वहाँ पर सी होगा ना। हाँ हम्म, वहाँ पर ए प्लस सी होगा ना अच्छा ईपी में। वहाँ लिखने में, अच्छा यहाँ लिखने में गलती हुआ है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, हाँ ठीक है ना। तो ये तो बेसिक रिजल्ट है। अब कल में जैसे अर्थमेटिक मीन लिखा था, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ये आया था ए प्लस बी बाई टू, ऐसे ही अभी आएगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो क्या होगा, रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे
इसमें ए बी में कंडीशन क्या होगा, ए इंटू बी पॉजिटिव होना चाहिए, बोथ ऑफ सेम साइन। ठीक है ना, हाँ एग्जैक्टली बोथ ऑफ सेम साइन, है ना। तो ऐसा कब होगा, पॉजिटिव है तो बोथ ऑफ सेम साइन, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक रिजल्ट है, इसमें किसी को डाउट है कैसे आ रहा है, वो डिराइव हो जाएगा। जैसे कल हम डिराइव कर रहे थे कि इसका मैं प्रूफ लिखता हूँ, जैसे लिखा था कि फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें ये होता है कि हम लोग मान लेते हैं जी ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ये है, या मैं ऐसा लिखूं कि नंबर, मान लो स्मॉल जी या कैपिटल जी इज ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ, जो डेफिनेशन है। तो यहां होगा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए जी एंड बी आर इन जी पी। ठीक, तो बोल रहा हूं कि जी एक नंबर है जो कि ज्योमेट्रिक मीन है ए एंड बी के बीच का, तो इसका मतलब ए जी बी को जीपी में होना पड़ेगा, और यहाँ से डिराइव हो जाएगा, है ना। कैसे, अगर जीपी में है तो आपको पता है डेफिनेशन कि कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, और यहाँ से आप जी स्क्वायर इज ए बी, अगर जी आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो रूट ए बी, तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। सिमिलरली आपसे पूछता है फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सो मान लो ऐसा है कि लेट G1 and G2 are two geometric means, between A and B. So if and only if, जो इसका मीनिंग है, so it is like A, G1, G2 and B are in GP, and so आपसे मैं पूछना चाहता हूँ what is G1 and what is G2 in terms of AB, निकालिए जरा बताइए। So what is G1 and G2 in terms of AB? निकल पाओगे? G1 in terms of AB, G2 in terms of AB. चार टर्म है ना, क्या आएगा? सर G1 रूट ए बी और G2 बी। ऐसे कैसे? नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। तो G1 क्यूब रूट ऑफ ए बी आ रहा है। AB का क्यूब रूट और G2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको मैं अगर इधर सॉल्व करूं, देखो यहाँ रफ में करता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार टर्म है। तो पहला टर्म ए है आपका, दूसरा टर्म है G1, तीसरा टर्म है G2, चौथा टर्म है G3। अगर इसको आप ऐसे फिट करोगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक, तो क्योंकि जीपी है ना,
तो b इज एक्चुअली ए आर क्यूब, तो यहां से r कितना आएगा, b अपॉन a इसकी पावर 1/3, ये r हो गया। अब g1 क्या है आपका, a इंटू आर, तो जो g1 है दैट इज a इंटू आर, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो a इंटू बी बाई ए की पावर 1/3, अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं। g2 क्या है, ए आर स्क्वायर, तो अभी ऐसे लिख देता हूं, a इंटू बी बाई ए की पावर 1/3, और ये क्या होगा, ए आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा b बाई ए की पावर 2/3। ठीक है, तो अगर आप ठीक से अरेंज करोगे ना, ये ऐसा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, पावर तो ए कट जाएगा। तो ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है g1 g2 का। सिमिलरली वी कैन फाइंड एज मेनी एज वी वांट ज्योमेट्रिक मीन्स, जैसे मैं बात करूं कि नंबर्स, मान लो ऐसा जो नंबर्स हैं, लेट्स से g1 g2 एंड gk, लेट्स से आर के ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, है ना, ये जो नंबर्स हैं g1 g2 gk आर के ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, इफ एंड ओनली इफ, तो क्या होगा, ये होगा। एंड फर्दर, सो अब आपको बताना है व्हाट इज द g1, व्हाट इज g2 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ b रह गया ना, सो b आर इन gp, सो निकालिए जरा क्या आता है, g1 g2 एंड सो ऑन। तो g1 की वैल्यू, g2 की वैल्यू एंड सब फाइंड कीजिए। सिमिलरली g ऑफ k, और आप इन जनरल भी निकाल पाएंगे, जनरल टर्म। फाइंड कीजिए जी, क्या आता है, इसको सॉल्व करो जरा, फाइंड करो। बताओ भाई सॉल्व करके। सर g1 आया है a इंटू बी बाई ए के पावर 1/k-1। हाँ, तो यहाँ से आप r निकाल लोगे, तो यहाँ से होगा क्या, जो b है वो ए आर कौन सा वाला टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये k प्लस 2th टर्म है, तो यहाँ आएगा k+1 है ना, यार के बार n-1,
तो k+2 है टर्म, तो यहाँ से r आपका आएगा b/a इसकी पावर 1/k+1, यही आ जाएगा एंड सो ऑन, फिर यहाँ से काम हो जाएगा। तो g1 इज a इंटू आर, AR² एंड यहाँ आ जाएगा AR की पावर k-1, ऐसे चलता रहेगा। एक मिनट ना, AR की पावर k तक, और ये पुट कर दो, R की वैल्यू ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा a b/a की पावर 1/k+1 एंड a ऐसे ही, मतलब सेम तरीके से चलता रहेगा, 2/k+1 एंड सो ऑन। यहाँ आएगा k/k+1। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो इस पे, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, मान लो क्वेश्चन जैसे है कि लेट a1 a2 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये है सो ऑन आर इन AP, देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए है a1 प्लस कोई कांस्टेंट k, a2 प्लस k एंड सो ऑन। तो इसको AP लेके चलता हूं अभी मैं, है ना, दिस इज इन AP, सब में k ऐड कर दिया। दूसरा a1 माइनस के, a2 माइनस के, डॉट 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 आर इन AP, ऐसा होगा। तीसरा जो है k इंटू a1, k इंटू a2 एंड सो ऑन, दीज आर इन AP। एंड चौथा है ऐसे ही a1/k, a2/k एंड सो ऑन, दे आर इन AP। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सर चारों सही है ना? चारों सही है, पक्का? एग्जाम्पल लेके देखो। ये थ्योरम था सर। बताओ, चेक कर लो एक बारी, वही बोल रहा हूँ। या वैसे तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि इक्वल है, a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 के एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो पहले वाले में तो आएगा, दूसरे में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा हर बार। सो a2 माइनस, है ना, k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सो k टाइम a2 माइनस a1 यहाँ भी रहेगा। एंड देन यहाँ पे सॉल्व करोगे, सो k कॉमन एंड हर बार डिफरेंस सेम आता रहेगा, तो d/k, है ना। यहाँ अगर देखोगे कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे वही रहेगा, a2 माइनस a1 जो था, तो d ही रहेगा। यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे इस वाले में, तो ये भी a2 माइनस a1 ही बनेगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालोगे, so a2 माइनस a1 टाइम k रहेगा, बट हर बार सेम रहेगा। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे, a2 माइनस a1/k रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये सब सही है। व्हाट अबाउट जीपी? अगर इसी को मैं जीपी में इसी क्वेश्चन को लिख दूं, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे ये तो एपी के लिए था, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, अब आपको बताना है जीपी के लिए, क्या ये ऑप्शन सही होगा? ठीक है, ये जीपी है, जैसे दिस आर इन जीपी, तो क्या हम बोल सकते हैं ये सब जीपी में होगा? नहीं सर, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 बोल सकते हैं। ना मान लो ऐसा हो जाएगा, ये है, और इसको मैं जीपी कर देता हूं, तो चलो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। अगर यहाँ मैं लिख दूं ऐसा कि log ऑफ
A1 log of A2 and so on, they are in AP। अब बताओ सही होगा गलत होगा? सो यहाँ मुझे ये पता है जीपी में है तो कॉमन रेशियो इक्वल है, मुझे ये पता है कि A2/A1 इक्वल है A3/A2 के, सब आर है। तो यहाँ से रेशियो लेंगे तो जरूरी नहीं A2 + K इक्वल होगा। तो पहला तो जरूरी नहीं है, दूसरा में भी जरूरी नहीं है, तीसरा में क्या होगा, है ना, के कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं के नॉन जीरो है, मान लो, है ना, के इज अ नॉन जीरो नंबर, तभी, वरना तो वो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई थिंक सी सही होगा, होगा देखो। एंड व्हाट अबाउट डी भी सही होता जो लिखा था ये। अभी लॉग लगा दिया तो क्या ये एपी में आएगा? चेक कर लो। जैसे तुम्हारे पास है ए आर अब इसका लॉग लगाओ तो क्या होगा, लॉग ए, यहाँ लॉग ए प्लस लॉग आर, ऐसा होगा, चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, log a + 2 log r एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो तुम्हें दिख रहा है ये एपी में है, तो डी भी सही है। और जो डिवीजन वाला था वो भी सही था, जो डिवीजन लिखा था वो भी सही है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो ऐसी एक है ना, एक सीरीज आता हुई एपीजीपी डिस्कस किया ना, जैसे कहा था एजीपी। एजीपी क्या होता है, एरिथमेटिक, ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसा लिखते हैं ना। सो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या एजीपी, है ना। सो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका नाम है एजीपी। तो क्या इसका जनरल टर्म होगा, तो इसका जो जनरल, आपने एपी देखा था पहले, है ना, तो एपी था ए प्लस डी, A+2D एंड सो ऑन। जीपी आपने अभी देखा है जिसके टर्म्स हैं AR एंड सो ऑन। अब जो एजीपी होगा, बताओ आप लोग, आइडिया है व्हाट इज द टर्म्स, जनरल टर्म्स कैसे होते हैं एजीपी में? कितना आएगा, एजीपी के जनरल टर्म्स कैसे हैं? तो ये होगा ए, फिर A+D × R, A+2D × R² एंड सो ऑन। हमें अभी इसको स्टडी करना है, ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके nth टर्म क्या होंगे, अगर आप nth टर्म लिखोगे, तो nth टर्म इन AGP, तो ये आ जाएगा आपके पास nth टर्म इन AGP। सो दैट विल बी, क्या होगा बताओ, A+n-1 इंटू डी R⁻n-1। चेक कर लो। What is the sum of n term? Sum of first n term, n terms in AGP, बात कर रहे हैं इन AGP। आपने AP और GP देख रखा है, इन AGP की बात कर रहे हैं हम कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन AGP। बताओ भाई, आइडिया है तो इसको बताओ। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आएगा
ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 माइनस आर। एक मिनट, इसमें जो फॉर्मूला है, हाँ, इसका होल स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ती है कई बार, है ना, जानना वेरिएबल में जरूरत पड़ेगी। एंड नेक्स्ट जो है, सो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और साथ में आएगा आपका r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये तो आ गया सम ऑफ एन टर्म इन एजीपी, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन है, प्रूव कर सकते हैं इसको हम। सो ए अपॉन 1 माइनस आर डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस n माइनस 1 डी आर की पावर n अपॉन दिस। अब इसी में जरूरत पड़ता है कि व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, ये क्या आएगा, ये इसी की बात कर रहा हूँ। सो व्हाट विल बी दिस लिमिट। सो इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, निकालो जरा, लिमिट निकालो आप लोग, और ये कब एग्जिस्ट करेगी। सो दिस विल एग्जिस्ट फॉर मॉड आर लेस देन 1 लाइक ज्योमेट्रिक, ठीक है ना। तो बताओ आएगा कितना, क्वेश्चन ये है कि यहाँ आएगा क्या। सो यहाँ आर, ये आर लेस देन 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, बाकी बचेगा। सो बचेगा ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। ओ सॉरी, ये तो आर माइनस, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये दिस विल बिकम 0, तो इतना ही बचेगा। सो ये होगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका। तो इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिखो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, तो ये क्वेश्चन है, इन अ जीपी आपको बता रखा है फोर्थ टर्म अपॉन सिक्स टर्म इज इक्वल टू 1/4 एंड सेकेंड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म दिस इज 216, ठीक, ये दे रखा है आपको कि फोर्थ टर्म अपॉन सिक्स टर्म 1/4 है, सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम 216 है। तो आपसे पूछ रहा है
देन अच्छा साथ में एक और कंडीशन लिख रहा है, चलो, इफ, है ना, कॉमन रेशियो आर इज पॉजिटिव देन फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, है ना, आपसे पूछ रहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, देन बताना है पहला टर्म क्या है ना, दूसरा ये भी बता रहा है कॉमन रेशियो क्या है, तीसरा है व्हाट इज एस एन, व्हाट इज सम टू एन टर्म्स, एंड चौथा है व्हाट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, ये क्या आएगा। सो एस एन क्या होगा और सम टू एन टर्म एस एन क्या होगा। और एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये दोनों सॉल्व करो। इसमें आपको बता रखा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं तो ये पक्का है कि ए जो है वो नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है, अच्छा, तो यहाँ पे जो डेल्टा होगा, डेल्टा इन्होंने डिनोट किया है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ठीक है, या इसमें लगा लो कि कॉमा, ठीक है, एंड डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपसे पूछ क्या रहा है, अब आगे कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी, देन, चार ऑप्शन लिख रहा हूं, तो देन क्या होगा, डेल्टा नॉन जीरो है पहला ऑप्शन, दूसरा डेल्टा जीरो है, तीसरा सी डेल्टा नॉन जीरो है, डी है सी डेल्टा जीरो है। ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। सॉल्व करो इसको, ट्राई करो, आंसर बताओ।
ठीक है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर तो ऐसे आसान ही है, मतलब सॉल्व करना ट्राई करोगे तो हो जाएगा। सर ए आया 12 आया है, अच्छा ये 12 आया है। ए इक्वल आर इक्वल टू 2 आया है, ये 2 आया, एस एन इक्वल टू 12। ये भी 12 आया। एस एन 12 कैसे आ सकता है? एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन के टर्म में आएगा। वही 12 इंटू 2 के पावर एन माइनस 1। हाँ 12 इंटू, ये nth टर्म बता रहे हो या आप nth टर्म शायद बता एस रहे हो? एन एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ओके तो बताओ, 12 इंटू 2 की पावर एन माइनस 2 के वन अपॉन पावर हो गया 2 सर, माइनस 1, ठीक है हाँ सही है। और ये कितना आएगा? ये हो इन्फिनिटी गया हो जाएगा। इन्फिनिटी, सही है ठीक है, तो मान लेते हैं सही है। आगे नेक्स्ट करो सेकंड वाला, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही होगा ना। मेन तो एग्जाम निकालने में कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। थ्योरीज मोरलेस आता ही है आपको। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करो घर पे बैठ के, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो बुक मैंने भेजे हैं ग्रुप ड्राइव में, ग्रुप में, उसको सॉल्व करो।
देखो ट्राई करने से होगा, ट्राई करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये ट्राई करने से होगा। इसमें क्या है, अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलो अगले पे स्लाइड पे करते हैं, यही सॉल्व करता हूँ। देखो तो इसमें सिंपल ये है कि यहाँ ना क्या है तुम्हारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ से, तो आप लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई ए, ये है। अब इसने ये कहा है डेल्टा, हमें पता है ये डेल्टा को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो ये है। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आपको याद हो लोअर क्लास में ये सब हम काफ़ी, तो अभी देखो अगर मैं निकालूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सर सी बाई ये होता है ना, हाँ अल्फा इंटू बीटा ओ एक सी मिनट, बाई ये होता है हाँ ना। ये लिखने में मैंने गलती किया है, अल्फा ना माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, तो यहाँ से आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, नहीं 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, देखो इस तरह से। तो इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा मेरा ये नंबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा हो गया, एलसीएम ले लो ए स्क्वायर, तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ओके यहाँ तक, तो ये दूसरा टर्म आ गया, क्योंकि हमें एबीसी के टर्म में आंसर चाहिए इसीलिए। तीसरा क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो रिजल्ट होता था कि अल्फा प्लस बीटा होल क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा, है ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपको मिलेगा b अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स सी अपॉन ए, चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया, अब आप वो कंडीशन यूज करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आपको ये मिलेगा बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। अब ध्यान से देखो हमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो अभी मैंने जस्ट फाइंड किया ए बी मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू ए बी सी के टर्म में। क्यों, क्योंकि मुझे ऑप्शन से बताना है डेल्टा जीरो है कि नहीं है, डेल्टा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं यहाँ से यूज करूंगा ये वाला कंडीशन कि अल्फा प्लस बीटा दिस एंड दिस आर इन जीपी। तो 3 नंबर जीपी में है, तो क्या कंडीशन होता है कि बीच वाले का जो स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब पुट कर दो वैल्यू, तो जो भी वैल्यूज आई हैं वो आप पुट करो यहाँ पे। सो अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो माइनस बी बाई ए है, और ये अभी निकाला यहाँ से बी क्यूब प्लस 3abc, बस कैलकुलेशन ठीक से देखना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वहाँ निकल चुका है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। देखो अब क्या करोगे, इसको बस सिंप्लीफाई करो तो खुद ही ऑप्शन आ जाएगा कोई ना कोई। देखो तो एक तो डिनोमिनेटर में लग रहा है एक कट जाएगा ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर अगर हम देखें सो क्या होगा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और यहाँ a की पावर 4 हो जाएगा, और ये a, तो ये a और a क्यू मिलके इसको काट देगा, हटा दो। तो मतलब डिनोमिनेटर को हटा दो, डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचा हुआ है, इसको खोलेंगे तो माइनस बी की पावर 4, बी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस 3ac बी स्क्वायर, या 3a है ना, 3a बी स्क्वायर सी। ठीक है यहाँ तक। अब इसको खोल दो, सिंप्लीफाई कर लो क्या आता है, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको भी, चलो ए प्लस खोल देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 ए बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू माइनस बी की पावर 4 माइनस 3 ए बी, है ना, ये है।
अब इसको एक साइड ले आओ सबको, तो एक साइड ले आओगे तो यहाँ से हो जाएगा 2b⁴ प्लस 4a² c² एंड यहाँ +4 है, उधर से आएगा -3 या +3, तो -ab²c। देखो ऐसा कुछ आएगा। अब इसको हमें कैसे पहुंचना है वहां तक, ये देखना है। तो इसमें कॉमन क्या है? सो b² - 4ac बनाना पड़ेगा ना मुझे ऑप्शन के लिए हमें। देखो सो अभी तक हम इतना कैलकुलेशन किए हैं, इसको चेक करो, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बनेगा ये डेल्टा। एक बार चेक करो, डेल्टा बनेगा, डेल्टा बनाना पड़ेगा इसको। देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, एक बार चेक करो। अच्छा -b³ वहाँ गलती हुआ है। देखो यहाँ गलती हुआ है, ठीक है ना। तुम लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, तो यहाँ क्या हो जाएगा -b³ आता है। यहाँ पे यहाँ लिखने में गलती हुआ है, तो यहाँ पे -b³ आता, ठीक है। तो ये जो माइनस है देखो अब, ठीक है ना, यहाँ गलती हुआ था। ये -b/a है ना, तो माइनस छूट गया है एंड यहाँ माइनस छूटा है, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये डिफरेंस आएगा एंड उससे फ़ायदा ये होगा कि ये प्लस हो गया है। सो ये और ये फिर कट गया है ना। इसलिए देखना कि डायरेक्टली आ जाना चाहिए था, नहीं तो कुछ गलत आया, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर है। तो अब क्या बचा, अब देखो ज़रा। तो ये रहेगा 4a² c², उधर से बुलाओगे -3 आएगा प्लस, सो -ab² c इज 0। यहाँ तक ठीक है। नाउ क्या कॉमन ले सकते हैं, a एंड c। ठीक है, तो a एंड c कॉमन ले लो। तो यहाँ से अगर मैं ac कॉमन ले लूँ, मुझे b² चाहिए एक्चुअली पहले, ठीक है ना। तो -ac कॉमन ले लो, चलो। तो -ac कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ठीक है जी। देखो तो ऐसा क्या आएगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। और अब तो ये आ गया ना, तब तो ऐसा ही आ गया जैसा चाहिए था। सो फाइनली वी हैव, तो यहाँ लिखता हूँ इसके आगे, ठीक है, इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ। सो माइनस तो उधर भेज दो, और a नॉन जीरो था, क्वेश्चन में दिया था कि a इज नॉन जीरो, तो a को राइट में भेज दो और माइनस को राइट में भेज दो। तो बच्चा c टाइम, तो यही लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो ये आ गया c टाइम डेल्टा इज 0। सो ये आ गया। तो यहाँ या तो c 0 होगा या डेल्टा 0 होगा, यहाँ ये मतलब है ना, आइदर c 0 और डेल्टा इज 0। तो गारंटी नहीं कि डेल्टा 0 ही होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आया कि आइदर c 0 और डेल्टा इज 0। सो नेसेसरी नहीं है कि डेल्टा 0 ही होगा, नॉन जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि ट्रू तब होगा जब ऑलवेज ट्रू होगा, तो ये भी गलत है। तो ये डी सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, बस इसमें लॉजिकली ऐसा ही था। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, जीपी। तो एपी और जीपी में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आओ अगले क्लास में। कल लास्ट क्लास में हमने एपी डिस्कस किया था, आज जीपी डिस्कस किया हूँ, एजीपी भी थोड़ा सा मैं डिस्कस किया आज। अगले क्लास में एचपी डिस्कस होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में एचपी डिस्कस करूंगा। अब क्लास कब होगी, तो जैसा मैंने शेड्यूल बताया था कि, है ना, क्या क्लास का शेड्यूल था,